चलिए बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11। ठीक है, जो पहले अध्याय जो देख रहे हैं, पहला अध्याय जो है क्या है, समुच्चय। ठीक है, सेट प्रश्नावली 1.1। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 है बच्चों। इसके पिछले वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी बेसिक हैं जो आपको हम बता दिया हूँ। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पे हमारे नए होंगे बच्चों तो वीडियो एंड तक अवश्य देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है बच्चों, और देखेंगे तो यह जितने भी आप देख रहे हैं प्रश्न आपके सामने, सब आपको 100% एकदम दावा करता हूं कि आपको एकदम आ जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि देख रहे हैं, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। ठीक है, समुच्चय के बारे में इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं। ठीक है, और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, चलिए बच्चों जैसे कि देख रहे हैं, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ठीक है, दिया गया है समुच्चय। सबसे पहले समुच्चय उसे कहते हैं जो पॉसिबल हो, जो हम देख सकते मतलब गण सकते हैं। ठीक है, जो हम पॉसिबल है मतलब काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो बच्चों आप जानते हैं वर्ष में कुल 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो 12 मंथ में वह महीना लिखना है जो महीना जे अक्षर से क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं जनवरी किससे प्रारंभ होता है, जे से। ठीक है, उसी तरह क्या होता है जून के बाद क्या होता है, जुलाई। ये 3 मंथ जो हैं किससे प्रारंभ होते हैं, जे से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले तो यह तो समुच्चय है। ठीक है, तो लिखेंगे यह समुच्चय है। ठीक है, यह समुच्चय है। उसके बाद जैसे कि देख रहे हैं दिया गया है जे अक्षर से, तो जे अक्षर को सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो समुच्चय को लिखेंगे तो आप छोटे वाले ब्रैकेट में, मझोले वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, पहले हो जाएगा जनवरी। ठीक है, जनवरी के बाद क्या हो जाएगा, जून। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जुलाई। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का आप आंसर दे दिए। ठीक है, ये पहला प्रश्न आपका क्या हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न दिया है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं भारत में दिया है जो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत में बहुत ऐसे बल्लेबाज हैं। ठीक है, यह समुच्चय नहीं है, एक प्रकार से मतलब यह संभव नहीं है। ठीक है, तो यह जो है ये लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है, मतलब यह सुपरिभाषित नहीं है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, जब समुच्चय नहीं है तो इसका जो आंसर होगा वो आप लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत प्रतिभाशाली लेखक हैं। ठीक है, चलिए उसी तरह अगला देख रहे हैं। तीसरा दिया गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व में जैसा कि दिया विश्व के सर्वश्रेष्ठ, विश्व में बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हैं जिसको आप काउंटिंग नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पे दिया है, यहाँ पे यह नहीं दिया है। ठीक है, तो यह जो होगा यह क्या होगा, समुच्चय नहीं है, मतलब यह सुपरिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार से यह लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं आपके कक्षा में जितने भी बच्चे आप पढ़ते हैं तो यह संभावना है, आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है ये क्या है, समुच्चय है, यह पॉसिबल है। तो लिखेंगे यह समुच्चय है, मतलब यह सुपरिभाषित है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं,
ठीक है, यह समुच्चय है। बस इतना ही लिख देंगे। और जैसा कि देख रहे हैं आपकी क्लास में जो क्या हुए बच्चे होते हैं वो आप काउंटिंग कर सकते हैं, आप जानते भी हैं। कोई पूछता तब जैसे कि बता देते हैं हमारे क्लास में इतने स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है 5वां प्रश्न, कुछ इस प्रकार दिया है, लिखा गया है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं जब उल्टा गिनती आप पढ़ते हैं 100 के बाद 99, 98 जब आएंगे 1 तक, तो यह क्या है, पॉसिबल है। पॉसिबल मतलब यह समुच्चय है। तो लिखेंगे यहाँ पे यह समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि यह पॉसिबल है। 100 से जब नीचे की ओर आएंगे तो क्या 1 तक, मतलब 100 से बोला 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो यह पॉसिबल है, इसलिए यह क्या है, समुच्चय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है बच्चों, जैसे देख रहे हैं, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो जैसे कि लेखक प्रेमचंद ने बहुत सारा उपन्यास लिखना है, यह नहीं यहाँ बताना है कि कितने उपन्यास लिखना है। ठीक है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, मतलब यह पॉसिबल नहीं है, यह क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। तो लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है। यह, जैसे कि बच्चों आप उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं, दिया है सभी सम संख्याओं का संग्रह। दिया है सभी सम संख्याओं का संग्रह। तो जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, सम संख्या बहुत होता है जिसको आप काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी सम संख्याओं का संग्रह कहाँ तक लिखना है आपको मालूम नहीं है। तो यह जो होगा, जब पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, समुच्चय नहीं है। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया 8वां, देख रहे हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जैसे कि आप जानते हैं इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं आप उसको काउंटिंग कर सकते हैं, या पॉसिबल है। तो जब पॉसिबल है तो क्या होगा, समुच्चय होगा। तो लिखेंगे यह समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि यह क्या है, पॉसिबल है। इस तरह से आप लिख लेंगे। चलिए अगला जो है प्रश्न 1 का लास्ट प्रश्न, जैसे कि देख रहे हैं 9वां प्रश्न लिखा गया है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो जैसे कि देख रहे हैं विश्व में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। ठीक है, किसके बारे में लिखना है ये आपको मालूम नहीं है, मतलब यह क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे यह क्या है, समुच्चय नहीं है। लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह का पहला प्रश्न आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, देख रहे हैं, चलिए बच्चों जैसा कि देख रहे हैं अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, लिखा गया है, मान लीजिए दूसरा प्रश्न है बच्चों, मान लीजिए ए बराबर ए अवयव दिया है, मतलब 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दिया है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, मतलब यह जो है एलिमेंट है, और अथवा यह जो है एलिमेंट नहीं है, मतलब भरना है। अगर ए में जितने देख रहे हैं बच्चों, जैसे कि जितने अवयव आए हैं ए में, अगर वह होंगे तो यह प्रतीक लगाएंगे, मतलब एलिमेंट है। अगर वह नहीं होंगे तो कौन सा, एलिमेंट नहीं है। इस प्रकार का प्रतीक आप लगाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं पहला प्रश्न है, ए डॉट डॉट दिया, मतलब यहाँ पे भरना है जो 5 है वो ए का अवयव है कि नहीं है। तो देख रहे हैं ए में क्या है, 5 आया है, तो इसका क्या है, यह एलिमेंट है, मतलब यह अवयव है। तो इसको इस प्रकार लगाएंगे आप, मतलब एलिमेंट है। ठीक है, उसी तरह देख रहे हैं सेकेंड है, मतलब यह कहा जा रहा है 8 जो है वो ए का अवयव है कि नहीं है। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ए में कुल 6 अवयव हैं, मतलब 8 नहीं आया है, तो यह जो होगा एलिमेंट नहीं होगा, इस तरह काट देंगे। ठीक है, उसी तरह अगला देख रहे हैं, दिया तीसरा 0, मतलब 0 ए का एलिमेंट है कि नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ए 0 जो है ए में आया है, नहीं आया है, तो क्या होगा, यह एलिमेंट नहीं होगा, इस तरह काट देंगे। ठीक है,
चलिए चौथा देख रहे हैं, 4 जो है ए का एलिमेंट है। हाँ देख रहे हैं जो ए में 4 आया है, तो इसको इस तरह बना देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया 5वां, देख रहे हैं कह रहा है कि 2 जो है वो ए का एलिमेंट है कि नहीं है। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 2 जो है ए में आया हुआ, तो यह क्या होगा, एलिमेंट होगा। इस प्रकार दर्शा देंगे। उसी तरह 10 देख रहे हैं, 10 कहा जा रहा है ए का एलिमेंट है कि नहीं है। इस प्रकार से यह 10 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, तो इस तरह क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, इस तरह का प्रश्न 2 तक आप जान लिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताऊंगा जो भी प्रश्न इसमें बचे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।